हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जर्मनी में रहते हैं ना, तो आपको अपने आप को फ़िट रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सीधी बात है। अब ये देखें, हमारे पास बॉल है, इस तरह की 6 बॉलें इधर पड़ी हुई हैं। हमने पूरी क्रिकेट खेली है और अब बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, हम तो पाकिस्तानी, हम तो फुटबॉल तो नहीं वो इस तरह खेलते हैं या खेला कभी, तो क्रिकेट तो बड़ी उम्र सारी उम्र खेली है। तो ये बच्चे इस टाइम जनाब यहाँ पे अपना फुटबॉल खेल रहे हैं और इतनी प्यारी शाम जो है वो आप इस वक्त देखें हम इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर जर्मन ज़ुबान सीखते हैं, लेकिन हम आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इस तरह की चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं तमाम इसमें बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और कर रहे हैं। हमने भी कम से कम इसमें आप कह सकते हैं आधा पौना घंटा कम से कम हमने यहाँ पे क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है, और सिर्फ एक दिन नहीं कि हम सिर्फ एक दिन, रोज़ाना शाम को हमारे गर्मियों में तो खासतौर पर प्रोग्राम होता है ना। ठीक है, गर्मियों में हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि शाम को कम से कम आधा घंटा 40 मिनट, बल्कि 1 घंटा तकरीबन हो ही जाता है हमें खेलते हुए। ठीक है, और आज तो थोड़े से बादल भी हैं, वरना बड़ा ही खूबसूरत शाम होती है और बड़ा प्यारा मौसम होता है और आप अपने आप को यहाँ पे हेल्दी और फिट रख सकते हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो मैं भी आपको ये चाहता हूँ कि आप भी ठीक है अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। मैंने देखा है लोग जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, सारा दिन कामों में बिजी रहते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ऐसी मजबूरियाँ हैं, आई रियली कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, देखें अगर आप उस जहाज़ पे सेहतमंद रहेंगे, फिट रहेंगे, तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकती है ना, कि नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को हमेशा जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको जर्मनी में ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें और अपनी रोज़मर्रा के कामों को बेहतर तौर पे सर अंजाम दे सकें। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास दिन के वक्त अगर टाइम निकलता है, मतलब मॉर्निंग टाइम भी वो सैर कर ले। ठीक है, तो शाम के टाइम निकलता है तो शाम के साथ, वरना वोकन पे अगर आपके पास टाइम है तो फैमिली के साथ आपको कुछ ना कुछ टाइम जो है वो ज़रूर स्पेंड करना चाहिए और गुजारना चाहिए अच्छा टाइम। ठीक है, क्यों कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कल को आपके लिए जो है मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप हमारे, जैसे मैंने कहा, आप हमारे इस चैनल के ऊपर जो है जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और सबसे अच्छी जर्मन सीख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और हमारा जो आपको पता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको इस बात के ऊपर ज़रूर जो है वो फोकस करता हूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक हमारी प्ले लिस्ट है। ठीक है, 100 डेज़ के नाम से, वहाँ पे ये सूरत हाल है जी। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप हमारे साथ लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तो मैं ज़ाहिर बात है जो नए जो लोग आते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैं इसके ऊपर ज़रूर उनको इसके ऊपर गाइड करता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे चैनल के ऊपर सबसे बेस्ट जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे 4-4 घंटे 6-6 घंटे वहाँ पे स्कूल पे जाके बैठना पड़ता है और वहाँ पे जाके समझ भी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन से जर्मन चीज़ों को समझा रहे होते हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए समझना बेहद मुश्किल होता है माय डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक हमारी प्ले लिस्ट है, 100 डेज़ के नाम से है, उसको ज़रूर जाके वॉच करें। ओके, लेसन बाय लेसन। ठीक है, उसमें कम से कम हमने 88 लेसन जो वो अपलोड कर चुके हैं। आप उन तमाम लेसन्स को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ वॉच कर सकते हैं और अपनी जर्मन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो बाकी ये है कि हमारी तरफ से आज एक अच्छी कोशिश होती है कि आपको सबसे बेस्ट वे में आसान तरीके से जर्मन सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना B1 करना चाहते हैं। ठीक है, B1 की उनको ज़रूरत भी है, ख़ासतौर पे वो लोग जो जर्मनी में रहते हैं। ठीक है, वो लोग जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो B1 की तो अशद ज़रूरत है। बल्कि हमें सम टाइम हमें स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करते हैं कि भाई जी हमने मतलब कि अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। ठीक है, उसके लिए हमें कम से कम B1 जो है हमें चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात नेशनैलिटी के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट तो वो तो है ही है, कोई तो फुल टाइम आपको जॉब करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जो स्प्राक कोर्स जो है, जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वो कम से कम आपके पास B1 सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें स्टूडेंट्स बताते हैं, कई मतलब हमें बताते हैं कि हमने इतनी दफ़ा पेपर दिया, इतनी दफ़ा पेपर इम्तिहान देने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइडा वो उसको शाफर नहीं कर सके ना। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि B1 का जो एग्ज़ाम है ना, स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि वो ग्रामर के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ग्रामर आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, और ग्रामर मैं पहले ही बताया कि इतना लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है ग्रामर का, थोड़ा सा बंदे को सिलसिला पता हो। जैसे मैंने बताया, मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ। ठीक है, पहले भी मैं कहने कई दफ़ा इसका बताया है कि नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, दाटिव और गेनेटिव, ये बेसिकली 4 जर्मन केसेस हैं। ठीक है, और बल्कि हमें अब ना अक्सर स्टूडेंट अब पता क्या फ़ोन करते हैं, वो ये कहते हैं जी हमें बोलना आता है, हमें सिर्फ ग्रामर सिखाएं। तो हम पता क्या करते हैं, जो हमारे पास जो जितने भी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, हम उनको करवाते ही सिर्फ ग्रामर हैं। हमने कहा ये ग्रामर आप सीख ले, बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं।
हैं। बाकी चीज़ें आपने मतलब बोलना चालना है, बंदा देखें जो जर्मनी में बंदे को 2-4 साल हो जाए ना, तो वो बड़े आराम से मतलब कि जर्मन ज़ुबान बोलता रहता है, सीख लेता है, लोगों से बातचीत करता है, मार्केट जाता है, कम्युनिकेशन होती है, तो स्प्रेशन में बंदे को कोई इशू नहीं होता। जो आज जाके प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है, आज जाके जो मसला बनता है स्टूडेंट्स को, वो आता है लेज़न में, या ख़त लिखना है अगर आपने, या ब्रीफ शराइबन करनी है, तो उसमें ज़ाहिर बात है ग्रामर का मामला आ जाता है, ठीक है, उधर के फेल हो जाते हैं। शिप्रेशन में मैंने देखा 99 या 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो शिप्रेशन में हमेशा पास हो जाते हैं, हमेशा। आज जाके उनकी जो सब फेल जो होते हैं ना, तो वो या तो उनका होता है ब्रीफ में फेल हो जाते हैं, या ह्यूरन लेज़र में फेल हो जाते हैं, ठीक है, लेज़र में ख़ास तौर पे, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी है वो ग्रामर की चीज़ें होती हैं और वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छी इंग्लिश गाइड है कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने जैसे कहा, उर्दू के साथ, ठीक है, एक बेस्ट वे में, सिंपल वे में इन ग्रामर के रूल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, और हमारे साथ बहुत अच्छी आप जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने एक आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि वो जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है 100 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, 100 डे के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें B1 तक लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, और अब हमने B2 जो है, जो आगे फर्दर एक एडवांस कोर्स है, वो हमने शुरू करवा दिया है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है, उसको वॉच कीजिएगा। अब जाने से पहले मैं उस प्लेलिस्ट का नाम ज़रूर बताता जाऊँ, वंस अगेन 100 डेज़, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है, आप उसको वॉच करें और घर बैठे आप जर्मन सीख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और अपकमिंग वीडियोस जो है वो आपको ज़रूर मिलते रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।